कहानी की शुरुआत में हम एक मूवी के क्रू को देखते हैं जो कि जंगल में शूटिंग करने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ रहे थे। और ऐसे ही रात हो जाती है। अब वो दोनों और उनका कैमरामैन जो होते हैं ना वो रास्ता भटक चुके थे और बस जंगल में गोल गोल घूमकर एक ही जगह पर वापस आ रहे थे। यानी कि सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो वो तीनों ही खो गए थे। फिर यहाँ पर ये तीनों ही टेंट लगाने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने लगते हैं। जब वो ये जगह ढूंढ रहे थे ना तभी उन्हें सामने एक आदमी खड़ा हुआ उन्हें दिखाई देता है। जब वो आदमी उनकी तरफ पलट कर देखता है ना तो वहां पर उसने अपने मुंह पर अजीब सा मास्क लगाया हुआ था। अब ये देखकर वो लोग जल्दी से भागने लग जाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ऐसे जंगल में आपको अपने अलावा कोई दूसरा अजीब सा व्यक्ति दिखाई देता है तो आप सीधी सी बात है कि डर ही जाओगे। और ऐसा ही इन लोगों के साथ होता है, वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर वो जो मास्क लगाया हुआ आदमी था ना वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके दो साथी भी थे और उसमें से एक औरत भी थी। तो वो जो क्रू में आदमी होता है ना वो अपने बैग में से मोबाइल निकाल कर सिग्नल देखने लगता है ताकि वो हेल्प के लिए किसी को कॉल कर सके। लेकिन वहां पर तभी मास्क वाला आदमी आ जाता है और उसे चेन सो की मदद से खत्म कर डालता है। और अब उस टीम में सिर्फ दो लोग ही बचे थे, जिनमें से एक औरत थी और एक कैमरामैन। लेकिन ज्यादा देर तक वो दो भी नहीं बच पाते, क्योंकि वो मास्क वाला खूनी होता है ना, वो आकर सबसे पहले तो उस औरत को खत्म कर देता है और फिर उस कैमरामैन को। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैमरामैन के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके कुछ सालों के बाद का सीन हम देख पाते हैं। यहीं पर भी एक और मूवी के क्रू को हम देखते हैं जिसमें 3 मेंबर्स थे। इस टीम के पहले 2 मेंबर में से एक का नाम होता है हॉप और एक का नाम होता है बैन। और ये दोनों ही एक प्रोड्यूसर के लिए मूवी के लिए एक अच्छा सा कैबिन ढूंढने के लिए आते हैं। और यहाँ पर इनका कैमरामैन भी इनके साथ मौजूद था। इनको कोई भी अच्छा सा कैबिन नहीं मिल रहा था। लेकिन होप का कहना ऐसा था कि शायद उन्हें जंगल के अंदर कोई ना कोई अच्छा सा कैबिन जरूर मिल जाएगा। इसलिए अब ये सभी कार में से जंगल जाने लगते हैं। लेकिन पहले रास्ते में उन्हें गैस स्टेशन पर रुककर फ्यूल डलवाते हैं, जिसके बाद वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अब ये लोग ना जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक कैबिन नजर आता है। बेन था ना वो काफी ज्यादा डर गया था। उसका ये कहना था कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन होप उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और केबिन के अंदर जाने लगती है। तभी उसे अंदर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो सभी अंदर जाकर चेक करने लगते हैं। लेकिन अंदर जाकर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो टीवी चल रहा था और असल में चिल्लाने की आवाज उसी टीवी में से आ रही थी। अब अंदर खैर वो लोग उस केबिन को चेक करने लगते हैं, तभी उन्हें वहां पर केबिन का ओनर मिलता है, जो कि उनके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर किसकी परमिशन से आए। तो यहाँ पर वो सारी बातें उन्हें बताते हैं कि हमें केबिन में से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इसलिए हम अंदर आ गए। खैर यहाँ पर होप जो थी ना वो ओनर से उस केबिन को 2 दिन के लिए भाड़े पर लेने की बात करती है। यहाँ पर जो ओनर था ना वो सारी सिचुएशन को समझकर 2 दिन के लिए $2000 की मांग कर रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा रकम थी। होप यहाँ पर उसे कहती है कि देखो हमारी मूवी ना इतनी हाई बजट नहीं है, मैं आपको एक दिन के $750 देना चाहूंगी, वो ये ऑफर देती है। पहले तो ओनर था ना वो मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। जिसके बाद होप उसे पैसे दे देती है और पैसे लेकर ओनर वहां से जाने लगता है। लेकिन कुछ सोचकर वो फिर वहां पर रुक जाता है और यहाँ पर वो उन तीनों को उस जंगल में ज्यादा अंदर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि इस जंगल में ना कुछ हिप्पीस रहते हैं जो कि शायद होप और उसके दोस्तों को पसंद नहीं करेंगे। वो कहने लगता है कि हिप्पीस यहाँ पर पहले रहा करते थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने आकर उन लोगों को यहाँ से भगा दिया और उनमें से कुछ लोग तो चले गए, लेकिन कुछ यहीं पर जंगल के अंदर छुप कर रहने लग गए हैं। खैर अब ऑनर जो होता है ना वो ये सारी बातें बताकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे तो अच्छा खासा पैसा मिल चुका था। अब होप और बैन जो होते हैं ना वो काफी खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किल से ये कैबिन मिला था और उनकी मूवी के लिए ये कैबिन ना बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट था। जिसके बाद होप ये खबर उसके प्रोड्यूसर को सुनाती है कि हमें कैबिन मिल चुका है। इसलिए वो जो प्रोड्यूसर था ना वो भी जल्दी ही उस कैबिन को देखने के लिए आएगा, ये बात वो उसे कहता है। जिसके बाद कैबिन मिलने की खुशी में ये तीनों ही ड्रिंक करने लगते हैं और फिर जंगल में अंदर जाने लगता है कि कहीं उन्हें और भी अच्छी लोकेशंस कहीं मिल जाए। यहाँ पर वो देखते हैं कि पूरा जंगल ही बहुत ही बेस्ट है उनकी शूटिंग के लिए।
अब होप आसपास चेक कर रही होती है, तभी झाड़ियों में से कोई गुजरता हुआ उसे नजर आता है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। फिर वो तीनों ही केबिन के अंदर आ जाते हैं और जंगल में जो शूट की थी ना लोकेशंस, उसको ही कैमरे में चेक करने लगते हैं, और वीडियो के अंदर वही मास्क वाला व्यक्ति उसे नजर आ जाता है, जो कि कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। ये देखकर होप काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है। वो बैन को बोल कर केबिन के सभी विंडोज और दरवाजे सभी को लॉक करवा देती है, जिसके थोड़ी देर के बाद ही उस मूवी का प्रोड्यूसर वहां पर आ जाता है, और ये तीनों लोग मूवी के प्रोड्यूसर को ये सारी बातें भी बताते हैं और फुटेज भी दिखाते हैं। वो प्रोड्यूसर उन्हें कहता है कि कोई बच्चा होगा जो कि उनके साथ मजाक कर रहा होगा। यहाँ पर वो प्रोड्यूसर इन सभी को यहीं पर रुकने को बोलता है, लेकिन होप वहां पर नहीं रुकना चाहती थी। खैर अब प्रोड्यूसर बोलता है कि ठीक है, हम यहाँ पर रात नहीं गुजारेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त हमें यहाँ पर गुजारना होगा, क्योंकि मेरी पीए आकर ये पूरा केबिन चेक करना चाहती है। थोड़ी देर के लिए वो लोग यहाँ पर रुके हुए थे, तभी होप बैन को बैग पैक करने के लिए कह देती है। बैन एक विंडो के पास बैठा हुआ था, और होप विंडो के बाहर उसी मास्क वाले आदमी को देख लेती है, और खुशकिस्मती से वहां पर कैमरा भी रिकॉर्ड सब कुछ कर लिया था। वो प्रोड्यूसर को जाकर सारी बातें बताती है। यहाँ पर प्रोड्यूसर कैमरे में देखने ही वाला था कि तभी केबिन का दरवाजा कोई नॉक करने लगता है। प्रोड्यूसर बाहर जाकर देखता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। प्रोड्यूसर को लगता है कि कुछ बच्चे मजाक कर रहे हैं, इसलिए वापस अंदर आता है और होप और बेन को समझाने लगता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। चिंता ना करे, कुछ भी नहीं होगा, उनको मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये लोग अभी ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी फिर से केबिन के दरवाजे पर कोई आता है। प्रोड्यूसर देखने के लिए वहां पर जाता है, तो तीन मास्क वाले किलर्स मौजूद थे, जिसके अंदर वो लेडी भी मौजूद थी। अब तभी यहाँ पर प्रोड्यूसर था ना, वो उनके पास जाता है और उन्हें धमकाने लगता है कि वो यहाँ से चले जाए, उनकी वजह से उनके ये लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन वो तीनों तो वहां से इधर हिलते भी नहीं है, और अचानक से एक आदमी उठकर यहाँ पर प्रोड्यूसर के सर पे हथौड़ा मारकर उसे वहीं पर खत्म कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। अब कैमरामैन शॉन होता है ना, वो जल्दी से कैमरा लेकर केबिन के अंदर आ जाता है, और वो सब कुछ जो प्रोड्यूसर के साथ हुआ वो बताता है। ये तीनों बहुत ही ज्यादा सदमे में चले जाते हैं। खैर यहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं होते, और अचानक से लाइट भी चली जाती है। यहाँ पर जो मास्क वाले लोग थे ना, वो बाहर खड़े होकर इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी होप ये कहती है कि हमें वेपन्स की जरूरत है, तो वो लोग किचन में जाकर अपने पास एक एक चाकू रख लेते हैं, और वहां पर उनको फ्लैश लाइट्स भी मिल जाती है। जिसके बाद ये लोग एक दूसरे रूम में जाते हैं, और लाइट्स भी वापस आ जाती है। होप को यहाँ पर नीचे एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर ढेर सारी सीढ़ियाँ पड़ी हुई थी, उसमें से एक पर ब्लड लिखा हुआ था। तो यहाँ पर होप जो होती है ना, वो डीवीडी प्लेयर में ये सीडी को डालकर प्ले करती है। उसके अंदर एक फुटेज थी, जिसमें लड़की को यही मास्क वाले लोग ले जाकर बाहर बांध देते हैं, और बहुत ही बेरहमी से उसे खत्म कर देते हैं। और फुटेज में सेम यही घर दिख रहा था, यानी कि ये दोनों अब बहुत ही ज्यादा डर गए थे, और वो लोग समझ गए थे कि ये मास्क किलर उन्हें भी अब नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर होप जो होती है ना, वो उन किलर से पूछती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। तो वो लोग कहते हैं कि हमें तुम यानी कि होप ही चाहिए। ये सुनकर होप बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगती है, और वो मास्क वाली लेडी से समझाने लगती है कि वो कुछ भी ना करे और हमें जाने दे। लेकिन यहाँ पर उन्हें समझाने का कोई भी मतलब नहीं था। जाहिर सी बात है, मास्क वाले किलर्स उनकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले थे, और बैन भी उसे समझाता है कि ये लोग नहीं सुनेंगे। खैर तभी बाहर कार में कैट भी आ जाती है। अब यहाँ पर होप बैन को कहती है कि हम तीनों को उस कार तक पहुंचना होगा। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि किलर एयर ड्रॉप से होप को एक मैसेज सेंड करते हैं। यहाँ पर होप अपने फोन में देखती है, तो उन किलर्स ने यहाँ पर कैट को पकड़ लिया था, और ड्रिल मशीन की मदद से उसे टॉर्चर कर रहे थे। वो उसके नाखून निकाल देते हैं, और अंत में यहाँ पर वो कैट को खत्म कर ही देते हैं। इससे ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ पर ये बचते बचाते एक बेडरूम में चले जाते हैं। यहाँ पर बेडरूम में आकर वो देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा था। साथ ही वो जब बेड के नीचे देखता है ना, तो एक किलर वहीं पर मौजूद था। वो यहाँ पर बैन का था ना, वो बैर ही पकड़ लेता है, लेकिन बैर यहाँ पर हार नहीं मारता। वो एन चेन स्क्रू की मदद से उसके ऊपर स्ट्रैप कर कर उसे खत्म कर देता है। अब बाहर थे ना, वो सिर्फ दो किलर बचे हुए थे। यहाँ पर वो दोनों ही केबिन को जलाने की कोशिश करते हैं, ताकि होप और बैन बाहर आ जाए।
इसलिए होप जल्दी से भाग कर केबिन के बाहर चली जाती है और जंगल में भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बेन था ना वो अंदर ही रह जाता है। यहाँ पर लाइट आ जाती है और मास्क वाली लेडी बेन के ऊपर हमला कर देती है। तो बेन ने भी उसकी गर्दन में स्टैब करके उसे खत्म कर देता है। फिर यहाँ पर बेन भी बाहर आ जाता है, केबिन से बाहर निकलकर भागने लगता है। बेन भागते हुए वहां पर अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है कि वो पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन तभी वहां पर एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति फिर से आकर बेन को ही खत्म कर देता है। तो दूसरी ओर यहाँ पर होप भागते हुए रोड तक आ चुकी थी। रोड पर एक कार आती है जिसके अंदर वही केबिन का ओनर था। होप कार में बैठ जाती है और सारी बातों उसे बताती है। अब वो जो ओनर था ना वो उसकी मदद करने की बजाय होप को फिर से केबिन की तरफ ही ले जाने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओनर भी इन मस्क वाले लोगों के साथ ही मिला हुआ था। उसने पैसे तो ले लिए, साथ ही वो सबको मार भी रहा था। खैर अब यहाँ पर होप एक नाइफ से केबिन ओनर के पेट में ही स्टैब करके वहां से भागने लगती है। यहाँ पर होप एक मैसेज रिकॉर्ड करती है कैमरे में कि अगर किसी को भी ये फुटेज मिले तो प्लीज पुलिस को ये फुटेज दे दे और यहाँ पर इन मास्क वाले लोगों को वो ढूंढकर खत्म कर दे। जिसके बाद यहाँ पर वो रास्ता ढूंढने के लिए जाने लगती है, भागने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो उनके लिए एक ट्रैप सेट कर देती है और जैसे ही किलर उसे मारने आता है वो उस ट्रैप में फंस जाता है और पीछे से आकर यहाँ पर होप किलर से पत्थर पर वार करके उसे खत्म कर देती है। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद का सीन हमें दिखाया देता है जिसमें एक पॉडकास्ट चल रहा था। और दोस्तों यहाँ पर हमें बहन दिखाई देती है जो कि ये सारे हादसों में बच गई थी। और यहाँ पर वो बताती है कि किस तरह उन लोगों ने यहाँ पर उसके सारे दोस्तों को मार दिया था और वो किस तरह इस मुश्किल से बचकर भाग आई थी। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि होप है ना एक बहुत ही अच्छी फिल्म डायरेक्टर बन गई है और उसकी फिल्म भी रिलीज होने वाली है। खैर इस पॉडकास्ट के बाद होप अपने घर जाती है और सो जाती है। आराम कर रही थी तभी उसके घर का गेट अचानक से खुलता है और कोई उसको रिकॉर्डिंग करने लगता है। होप अचानक से उठ जाती है और तभी उसे भी कोई खत्म कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कहानी मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।